जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक में स्टार्ट करेंगे जो हमारे फेवरेट और इम्पोर्टेंट डायोड होते हैं। तो जैसे हो गया, आज हम पढ़ेंगे बैरेक्टर डायोड और एलईडी, वो भी एक डायोड होता है। तो इन डायोड को आज हम यहाँ पास कवर करने वाले हैं। तो बैरेक्टर डायोड को हम लेते हैं कि क्या होते हैं बैरेक्टर डायोड और कैसे कार्य करते हैं। तो यहाँ बैरेक्टर डायोड, तो इसका क्या मतलब हुआ। तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसका सिंबल। तो इसका सिंबल कैसे बनता है, तो इस बैरेक्टर डायोड में हम इसका जो चिन्ह बनाएंगे तो इसमें एक नॉर्मल डायोड की तरह पहले हम बनाएंगे। इसमें जो ये होता है आपका हेड एरो और यहाँ पास बार। तो ये जो बार है, तो बार जो होगा तो इसमें क्या होगा, दो बार होगा। बार का मतलब दो बार होगा। तो यहाँ पास जो बार जो होता है दो बार होता है कुछ इस प्रकार से। तो एक हो जाएगा अपना एनोड और दूसरा हो जाएगा कैथोड। तो ए और के से हम यहाँ पास दर्शा देंगे। कैथोड को CH से लिखते हैं लेकिन सिंबल में हम दर्शाते के से हैं। तो ये हो गया हमारा बैरेक्टर डायोड का सिंबल। अब जो बैरेक्टर डायोड होता है तो इसको हम समझते हैं कि कैसे यह कार्य करता है। तो यहाँ पास जो बैरेक्टर डायोड होगा तो ये भी एक PN जंक्शन डायोड होता है। क्या होता है, P और N से मिला के हम इसका एक जंक्शन तैयार करते हैं और फिर इसके डायोड का हम निर्माण करते हैं। तो ये हो गया हमारा PN जंक्शन डायोड। PN जंक्शन डायोड हो गया। एक तो हो जाएगा अपना P और एक N हो जाएगा। P में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होंगे और N में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक होंगे। यहाँ पास होता ये है कि जो यहाँ पास हमने डोपिंग किया है इन सेमीकंडक्टर का, तो डोपिंग हम समान मात्रा में करते हैं। इनकी डोपिंग जो होती है तो एक समान मात्रा में होती है। तो फिर ये जो हमारा P टाइप यहाँ पास सेमीकंडक्टर होगा, तो P टाइप सेमीकंडक्टर जो अर्धचालक है, ये क्या है, एक अर्धचालक है। तो ये P टाइप अर्धचालक की जो परत होगी तो यह चालक की तरह कार्य करती है। कैसे कार्य करती है, यह चालक की तरह कार्य करती है, एक कंडक्टर की तरह कार्य करती है। और इसमें जो N होगा तो इसकी भी क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी डोपिंग की है तो इन दोनों की क्वांटिटी हम समान लिए हैं, मात्रा समान लिए हैं। तो फिर भी ये भी क्या करेगी, एक अर्धचालक जो परत है इसकी, तो यह कैसे कार्य करेगी, एक चालक की तरह कार्य करेगी, एक चालक की तरह कार्य करेगी। अब इसमें जो हमारा होता है बैरियर पोटेंशियल, ये जो अवक्षय परत होती है, तो अवक्षय परत यानी डिप्लेशन लेयर जो होगा, तो यहाँ पास क्या होते हैं, उदासीन इलेक्ट्रॉन होते हैं और उदासीन होल, मतलब दोनों मिलके उदासीन एक एरिया का निर्माण करते हैं जिसको हम डिप्लेशन लेयर बोले थे। तो डिप्लेशन लेयर में यहाँ पास क्या होते हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पास किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नहीं होता, इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव नहीं होता और ना ही होल होता। ये दोनों कंबाइन होकर एक न्यूट्रल बनाते हैं। तो न्यूट्रल जब यहाँ पास हो जाएगा, उदासीन पूरा क्षेत्र हो जाएगा इसका, तो फिर ये एक कैसे कार्य करेगा, एक यहाँ पास कुचालक की तरह कार्य करता है। एक यह कुचालक की तरह कार्य करेगा, तो यहाँ पास हम लिखेंगे कुचालक। तो ये जो अवक्षय परत है, अवक्षय परत है, ये कैसे कार्य करेगी, एक कुचालक की तरह, एक कुचालक की तरह कार्य करेगी। तो हमने यहाँ पास देखा कि इस अर्धचालक परत को दोनों साइड हमने एक चालक मान लिया और यहाँ पास एक कुचालक मान लिया इनके मध्य में। तो आप कैपेसिटर का नाम सुने होंगे या पढ़े होंगे, तो उसके बारे में आप इतना ज़रूर जानते होंगे कि कैपेसिटर जो हम बनाते हैं तो दो हम चालक प्लेट ले लेते हैं और उस दो चालक प्लेट के मध्य में हम कुचालक को भर देते हैं। तो वह एक कैपेसिटर का कार्य करता है। कैपेसिटर का उस तरह से कैपेसिटर का हम डिज़ाइन करते हैं। तो फिर यहाँ वही उसी तरह से कैपेसिटर के समतुल्य हम इसकी तुलना करते हैं। कैपेसिटर के समान ही हम इसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो कैपेसिटर में आप थोड़ा सा समझें पहले बेसिक कि कैपेसिटर कैसे कार्य करता है, फिर इसको हम उसकी तुलना करके यहाँ पास इसको हम समझते हैं। तो जो कैपेसिटर होता है तो वो कार्य कैसे करता है, कैपेसिटर मतलब संधारित्र।
तो इसके लिए हम इसको बनाने के लिए दो हम चालक प्लेट को लेते हैं और ये दो चालक प्लेट जो होती है तो इनके मध्य में हम रखते हैं क्या, यहाँ पास कुचालक मटेरियल रखते हैं, कुचालक पदार्थ रखते हैं। तो कुचालक पदार्थ हम यहाँ फ़िलहाल ले लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, पेपर माइका, बहुत सारी चीज़ें इसमें हम डाल सकते हैं। जो भी डालना हो तो उसके अनुसार इसकी कैपेसिटेंस भी डिपेंड करेगी कि कौन से हम पदार्थ को डाल रहे हैं, तो उसकी कैपेसिटेंस भी चेंज होगी। तो यहाँ पास हम फ़िलहाल ले लेते हैं अभी वायु। तो जो एयर होगी तो एयर की जो यहाँ पास कैपेसिटेंस के मध्य में एयर को हम ले लेते हैं। तो एयर इस प्रकार से इसके चारों ओर भरे होंगे। तो एयर के एक पार्टिकल को हम ले लेते हैं, जो कि हर जगह जो परमाणु होते हैं तो कोई तत्व परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो उस तत्व के एक हम कण को लेते हैं और एक कण को हम थोड़ा सा उसको जूम करके परमाणु की संरचना को देखेंगे तो उसमें हमको एक नाभिक मिलेगा उसके अंदर, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थिर होंगे और उस नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते होंगे। तो इसको हम कल्पना करते हैं, जूम करते हैं कि एक हम पार्टिकल को ले लिए तो एक पार्टिकल जो होगा हमारा यहाँ पास होगा क्या, परमाणु होगा, और परमाणु के अंदर नाभिक होगा। इस प्रकार से जो नाभिक धनावेश होगा और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो फिर हम यहाँ पास इसके वायु को जब जूम करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमको दिखेगा कि इस परमाणु को हम बनाते हैं इस कैपेसिटर के अंदर। ये कैपेसिटर हो गया और इसी परमाणु को हम बनाए यहाँ पास। तो इसका ये नाभिक हो गया जो धन आवेश होगा और जो इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ ऋण आवेश होगा। अब जब कैपेसिटर को हम देते हैं चार्ज देंगे तो चार्ज देने पर इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इनके प्लेट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यहाँ पास वितरित हो जाएंगे। तो यहाँ प्लेट में क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आवेश जो होते हैं तो वो वितरित हो जाते हैं। तो यहाँ पास जो निकल के आए आवेश वो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन, कि इस इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ पास होगा हमारा धन आवेशित चार्ज होगा। तो धन आवेशित और ऋण आवेशित एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो फिर इसको हम ऐसे देखते हैं कि इसकी संरचना ऐसे बना लेते हैं, और यह क्या है हमारा नेगेटिव है, और नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है। अब यहाँ पास जो पॉजिटिव चार्ज होगा प्रोटॉन नाभिक के अंदर, इस पॉजिटिव चार्ज को यह नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ प्रोटॉन को कौन कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा। तो यह अपनी ओर खींच रहा है और ये प्रोटॉन उधर की ओर खींच रहा है। तो यह एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, एक बल से खींच रहे हैं। तो जब खींचेंगे तो यहाँ पास ये दोनों क्या होंगे, स्थिर नहीं रहेंगे। फिर इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो मूव नहीं करेगा, वो एक स्थिर अवस्था में हो जाएगा। तो स्थिर अवस्था में हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह विद्युत होता है। तो विद्युत को फिर यहाँ पास हम क्या बोलेंगे, स्थिर, यानी इंग्लिश में बोले तो स्टैटिक, और यहाँ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है, स्थिर विद्युत तनाव मतलब टेंशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिद्धांत पर जो है तो हमारा कैपेसिटर कार्य करता है, मतलब वो एक दूसरे को खींच के रखते हैं। तो इसके सिद्धांत पर हम कैपेसिटर को ऐसे बनाते हैं। तो यहाँ पास इसी कैपेसिटर से हम तुलना यहाँ पास डायोड को क्यों किए, क्योंकि इसके दो चालक प्लेट होते हैं। तो यहाँ पास जो कुछ सेमीकंडक्टर है, उन सेमीकंडक्टर के लेयर को हमने एक चालक प्लेट मान लिया, और इसके मध्य में जो हमारा कुचालक वायु है तो उस वायु को हमने यहाँ पास अक्षय परत को कुचालक मान लिया, यानी वायु मान लिया। तो इसकी हम कंपैरिजन एक कैपेसिटर से यहाँ पास किए हैं। तो फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं। जो ये बैरेक्टर डायोड होता है, तो इस बैरेक्टर डायोड में जो यूज करते हैं, तो यूज इसका है तो हम कहाँ करेंगे, इसको एक हम वेरिएबल कैपेसिटर के नाम से भी जानते हैं। चूँकि जो वेरिएबल कैपेसिटर है तो उसका क्या मतलब हुआ, तो जो हमारा ट्यून्ड सर्किट है, जो टोन बजाते हैं ना, रेडियो में ट्यून बजते हैं, तो उसको हम ट्यून्ड सर्किट बोलेंगे। तो यहाँ पास कैपेसिटर को हम ट्यून्ड सर्किट में लगाते हैं और इधर साइड हम लगाते हैं इंडक्टर को। तो इस ट्यून्ड सर्किट में हमने कुछ इस प्रकार से बना लिया, इसको हम ट्यून्ड सर्किट बोलेंगे। ये कैपेसिटर हो गया और ये हो गया हमारा इंडक्टर एल हो गया। इस ट्यून्ड सर्किट में जो कैपेसिटर लगाते हैं वो वेरिएबल होता है। कैसे होता है, वेरिएबल कैपेसिटर होता है।
तो यहाँ पास जो वोल्टेज है, तो वोल्टेज को हम वेरी कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर। मतलब इसको हम वी सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वी सी। इसका क्या मतलब हुआ, वेरिएबल वोल्टेज कैपेसिटर। तो वेरिएबल मतलब परिवर्तित या वोल्टेज विभव, और यहाँ पास कैपेसिटर। तो इसको वी को आप ऐसे भी लिखें तो अधिक अच्छा रहेगा कि वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर। तो ये वाला थोड़ा अधिक सही है ना, लिखा ऐसे ही जाता है। तो वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर, तो इसको वी के नाम से भी जानेंगे, या फिर इसका हम दूसरा नाम देखें तो इसको हम बोल सकते हैं सेंट्रल कैपेसिटर। सेंट्रल परिवर्ती मतलब वेरिएबल कैपेसिटर। तो सेंट्रल परिवर्ती क्योंकि इसके सेंट्रल भाग से हम क्या कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं। तो इसको आप सी तो सेंट्रल वेरिएबल कैपेसिटर, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वोल्टेज को हम पहले लेते हैं, तो वोल्टेज को यहाँ लिखेंगे वोल्टेज सेंट्रल कैपेसिटर। तो इसको भी को हम लिखेंगे शार्ट में यहाँ, और सेंट्रल को से लिखेंगे और कैपेसिटर को से लिखेंगे। तो इसको हम इस प्रकार से यहाँ पास लिख सकते हैं। तो वोल्टेज सेंट्रल कैपेसिटर और वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर। तो ट्यून्ड सर्किट को हम इस प्रकार से, इसको ट्यून्ड सर्किट को बोलते हैं VCC और VVC। इस प्रकार से इसको हम बोल सकते हैं ट्यून्ड सर्किट को। अब जो ट्यून्ड सर्किट है इसका यूज हम कहाँ करेंगे, इस कैपेसिटर का, इस जो कैपेसिटर का यूज हमने ट्यून्ड सर्किट में किया। तो ट्यून्ड सर्किट का यूज कहाँ करते हैं, तो वो टेलीविज़न और रेडियो में करते हैं। ट्यून्ड सर्किट का यूज कहाँ करेंगे, टेलीविज़न और रेडियो में करते हैं। टेलीविज़न रेडियो में इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पास जो इस डायोड के अंदर हमने एक कैपेसिटर देखा। तो इस कैपेसिटर की फिर कैपेसिटी भी होगी, धारिता भी होगी। तो वो धारिता किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। तो कैपेसिटर में हमने देखा था कि उसकी धारिता, कुछ उसमें तत्व होते हैं जिनके ऊपर डिपेंड करती है। तो इसकी धारिता को हम देखेंगे कि किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इस कैपेसिटर की जो धारिता है, यहाँ जो डायोड है, एक डायोड को कैपेसिटर के भांति इसकी तुलना किए हैं। तो इसके अंदर जो कैपेसिटर है उसकी जो कैपेसिटी है, तो उसकी तो धारिता जो है, तो कैपेसिटी है, तो किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इसमें जो हम भरे हैं, एक माध्यम में जो भरे हैं हमने पदार्थ, कैसे कुशालक पदार्थ जो हम भरे हैं, तो उसकी जो विद्युतशीलता होगी, तो उसके विद्युतशीलता के ऊपर डिपेंड करेगी, जिसको हम एप्सिलॉन से यहाँ पास दर्शाएंगे। तो विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करेगी। और इस चालक प्लेट का हम क्या लेते हैं, यहाँ अर्धचालक को चालक प्लेट माना है। तो इस चालक प्लेट की जो मोटाई होगी, तो चालक प्लेट की यानी क्षेत्रफल, तो चालक प्लेट का क्षेत्रफल को यहाँ लेते हैं। और कैपेसिटर में क्या लेते थे, इसके दो चालक प्लेटों के बीच की जो दूरी है, तो उस दूरी के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो यह व्युत्क्रम में होगा इसकी दूरी। तो वहाँ दूरी को हम किससे दर्शाते थे, डी से, यानी डिस्टेंस। तो डी से हम दर्शाते थे, लेकिन यहाँ पास हम लेते हैं बिट्स। तो बिट्स यानी मोटाई होगी। तो उस मोटाई को हम बिट्स को यहाँ पास डब्लू से दर्शाएंगे। तो डब्लू डी यहाँ पास लिखेंगे। तो डब्लू डी का मतलब इस चालक प्लेट के मध्य जो कुचालक है, उस कुचालक के बीच की जो डिस्टेंस होगी, तो यहाँ पास इस बिट्स की डिस्टेंस को यहाँ डब्लू डी से हम दर्शाएंगे। तो फिर इसके ऊपर डिपेंड करती है, और इतना फैरेड इसकी होती है धारिता, इतना फैरेड इसकी होती है धारिता। तो यदि इस हमारे सूत्र से क्या पता चला, यहाँ पास हम पूरी चीज़ को लिखते हैं कि यह क्या क्या चीज़ है। तो सी क्या हुआ, कैपेसिटी हो गया, धारिता हो गया। एप्सिलॉन क्या हुआ, एप्सिलॉन पदार्थ
माध्यम के बीच पदार्थ लिखते हैं, माध्यम के बीच पदार्थ। तो माध्यम के बीच पदार्थ होगी, या फिर उस पदार्थ की माध्यम और विद्युतशीलता, या फिर ऐसे लिख सकते हैं पदार्थ की विद्युतशीलता, ये क्या हो गई एप्सिलॉन। ये क्या है, अर्धचालक जो प्लेट है तो उसका क्षेत्रफल है। तो यहाँ अर्धचालक प्लेट को हमने चालक प्लेट माना है, तो फिर लिखेंगे चालक प्लेट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमारा जो ए है। WD क्या है, ए अवक्षय जो परत है, तो अवक्षय परत को हमने कुचालक पदार्थ माना। तो फिर कुचालक पदार्थ के मध्य की जो दूरी है, तो कुचालक पदार्थ के मध्य की दूरी क्या है, WD है। तो ये होगी कुचालक पदार्थ के मध्य की दूरी। तो कुचालक पदार्थ के मध्य की दूरी होगी हमारी WD। तो इसमें यदि डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो फिर क्या होगी, कैपेसिटी जो हमारी होगी वो घटेगी। तो डिस्टेंस को इसके हम बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी बढ़ेगी, अर्थात इसको डिप्लेशन लेयर को हम बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी बढ़ेगी, कैपेसिटी इसकी घटेगी, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अब यहाँ पास इसके डिस्टेंस को हम कैसे बढ़ाते हैं, तो यह जो डायोड होता है, तो इस डायोड को हम कौन सी सप्लाई देते हैं, हमको ये पता होनी चाहिए। तो इसको हम फॉरवर्ड सप्लाई देते हैं या फिर रिवर्स सप्लाई देते हैं। तो इसको हम हमेशा रिवर्स सप्लाई देंगे। कैसे देंगे, रिवर्स सप्लाई देंगे। तो रिवर्स वाइस में यदि कोई डायोड को हम जब संयोजित करते हैं और उसमें सप्लाई देते हैं, तो वह जो डिप्लेशन लेयर होगी, तो डिप्लेशन लेयर की वहाँ पास जो चौड़ाई होती है वह बढ़ती है। तो जब डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पास कैपेसिटी क्या होगी, घटेगी। तो फॉरवर्ड जो रिवर्स वोल्टेज है, तो रिवर्स वोल्टेज को हम बढ़ा और घटाकर इसके डिप्लेशन लेयर की हम जो बिट्स है, मोटाई है, तो उस मोटाई को हम बढ़ा घटा सकते हैं। तो यदि उसके डिप्लेशन लेयर की मोटाई को बढ़ाएंगे, अर्थात इसको WD को बढ़ाएंगे, तो कैपेसिटी हमारी घटेगी। और जब कैपेसिटी घटती है तो वहाँ पास क्या होगी, इस प्रकार से कैपेसिटी को घटाकर और बढ़ाकर उसके वोल्टेज को उसके फ्रीक्वेंसी को इस प्रकार से हम वेरिएबल कैपेसिटर बनाकर उसके फ्रीक्वेंसी को हम ट्यून्ड सर्किट में यूज कर सकते हैं। ट्यून्ड सर्किट में यूज कर लेंगे। तो इसको हम कैसे वेरिएबल बनाएं, इसके जो रिवर्स में वोल्टेज है उस वोल्टेज को हम घटा बढ़ाकर इसके हम परिवर्तित कैपेसिटर की तरह इसको हम यूज कर सकते हैं। तो इस ट्यून्ड सर्किट को और क्या बोलते हैं हम, तो ट्यून्ड सर्किट जो होता है, यहाँ पास C और L हमको 2 दिख रहे हैं। तो आप रेजोनेंस नाम सुने होंगे, जो अनुनाद आवृत्ति होती है। तो अनुनाद की स्थिति कब आती है, जब X बराबर क्या हो जाता है, XL बराबर हो जाता है XC हो जाता है। तो उस कंडीशन में अनुनाद की स्थिति आ जाती है। तो उस दौरान जो आवृत्ति होगी, तो उस आवृत्ति को, फ्रीक्वेंसी को अनुनाद की आवृत्ति बोलेंगे। तो अनुनाद की आवृत्ति इसको हम बोल सकते हैं। ट्यून्ड सर्किट को अनुनाद की आवृत्ति की स्थिति हम बोल सकते हैं। तो वायरेक्टेड डायोड में इतनी सारी चीज़ें हमको यहाँ पास देखने को मिली। ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी वायरेक्टेड डायोड में। तो इसको आप नोट कर लिए होंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट डायोड, दूसरा डायोड देखते हैं। अब जो दूसरा हम डायोड देखेंगे, तो शॉटकी डायोड हम देखेंगे। तो शॉटकी डायोड हम यहाँ पास समझेंगे कि वो कैसे कार्य करता है, क्या होता है शॉटकी डायोड। इस वायरेक्टेड डायोड को सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिंबल को आपको याद रखना है, और याद रखने वाली चीज़ है कि इसको हम कैसे वॉइस में कैसे इसकी वॉइसिंग करते हैं। जो अभिनति है वो फॉरवर्ड होती है, अग्र होती है, या फिर रिवर्स होती है, उसमें पश्च होती है।
तो इन बाइसिंग को भी आपको याद रखना है। और इसके सिंबल तो इतने इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एग्जाम हो उसमें मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो इसमें बैरेक्टेड डायोड को बार बार रिपीट किया है, नहीं 2 बार रिपीट किया है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। या फिर दोनों लाइन को आप सीधी खींच लेंगे तो वह एक कैपेसिटर की तरह दिखेगा। तो कैपेसिटर को हम बैरेक्टेड डायोड की तुलना करते हैं। तो इस तरीके से आप कहीं न कहीं से याद रख सकते हैं, ऐसे इसकी तुलना करके। तो अब हम देखेंगे शॉटकी डायोड। शॉटकी डायोड, तो फिर शॉटकी डायोड कैसे कार्य करता है। यह एक अलग प्रकार का डायोड होता है जो आपके काल्पनिक रूप से बिल्कुल होगा अलग। तो अलग होगा मतलब यहाँ पास शॉटकी डायोड को देखते हैं कैसे होता है। शॉटकी डायोड, तो ये शॉटकी डायोड क्या होता है। आपको वीडियो क्लियर दिख रहा? ओके। तो शॉटकी डायोड में आप अभी तक पढ़े हैं कि जो भी हम डायोड बनाते हैं उसमें सेमीकंडक्टर हम लेते हैं। तो सेमीकंडक्टर एक पी टाइप और एक एन टाइप लेते हैं, 2 प्रकार से सेमीकंडक्टर लेते हैं। और उसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं और बहुसंख्यक आवेशवाहक यहाँ पास होल होते हैं यदि पी टाइप है तो। इसी प्रकार से अभी तक आपने डायोड पढ़ा। लेकिन यहाँ पास शॉटकी जो डायोड है तो एक इन डायोडों से अलग डायोड है, अपनी एक अलग ये क्वालिटी बना के रखता है। तो इसमें होता ये है कि सेमीकंडक्टर जो होता है तो एक ही हम सेमीकंडक्टर को लेंगे और इसमें एक साइड हम लेंगे मेटल को लेंगे। क्या लेंगे? मेटल लेंगे, धातु को लेंगे। तो फिर इसमें आप बोलेंगे कि क्या इसमें कोई डिप्लेशन लेयर भी होगी? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, इसमें कोई डिप्लेशन लेयर नहीं होती है। चूँकि जहाँ होल और इलेक्ट्रॉन मिलके कोई संधि बनाते हैं तो वहाँ पास डिप्लेशन लेयर होती है। तो यहाँ कोई संधि भी नहीं होती, कोई जंक्शन नहीं होता है। तो इस शॉटकी डायोड में ना तो डिप्लेशन लेयर होती है और ना ही होल होता है और ना ही कोई संधि होती है। तो इन चीज़ों को याद रखना है। और इसमें किसी प्रकार से पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर नहीं लेते हैं। सेमीकंडक्टर लेते हैं तो वह एक प्रकार का जो एन टाइप का होता है। एन टाइप का हम इसलिए लेते हैं क्योंकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसलिए हम एन टाइप लेते हैं। और दूसरे साइड में हम लेते हैं पी टाइप की जगह हम लेते हैं मेटल को लेते हैं, धातु को लेते हैं। तो धातु में वो अलग अलग धातु होती हैं, धातु का हम नाम लिखेंगे अभी। तो इसमें दूसरे साइड धातु लेते हैं। तो जो धातु होती है उसमें भी पर्याप्त मात्रा में होती है इलेक्ट्रॉन की मात्रा। तो यहाँ पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। तो फिर इसमें होल के कारण कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा। किसके कारण होगा? इसमें ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें धारा प्रवाहित होगी। होल और इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। होगी किसके द्वारा? इसमें होगी ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, जो चालक में इलेक्ट्रॉन के द्वारा धारा प्रवाहित होती है। उसी प्रकार से इसमें भी इलेक्ट्रॉन के द्वारा धारा प्रवाहित होगी। तो फिर इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो धारा प्रवाहित होती है उसको क्या बोलते हैं? ध्रुवीकृत। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ध्रुवीकृत। तो चलिए इसको समझते हैं कि ये कैसे हमको दिखेगा। तो जो शॉटकी डायोड है, शॉटकी आपने बचपन में एक एस हम लोग बहुत बनाते थे। कैसे बनाते थे एस? कि पहले इस प्रकार से लाइन को खींचते थे, इस प्रकार से हम लाइन को खींचते थे और इसको कुछ इस प्रकार से मिला देते थे। एक इस प्रकार से इसको मिला देते थे और दूसरे को हम इस प्रकार से मिला देते थे। तो इसको यदि हम ऐसे मिलाएं, ऐसे मिलाएं और इसको हम यदि ऐसे मिलाएं तो यह आपको एस बन गया, दिख गया। इस प्रकार से हम लोग एस ज़्यादातर बनाते थे। तो इसके सिंबल में जैसे एस शॉटकी है तो शॉटकी में एस चिन्ह आता है। तो उस एस चिन्ह से आप समझ जाएंगे कि यह शॉटकी डायोड का सिंबल है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका बनता है सिंबल, संकेत। संकेत तो हर डायोड का यहाँ पास इम्पोर्टेंट है जितना अभी तक मैंने बताया है। तो यहाँ होगा आपका एनोड और ए होगा एरो हेड, दूसरे साइड होगा इस प्रकार से बार। इसी बार में ही जो छड़ होती है, इसी छड़ में ही क्वालिटी रखी जाती है, क्वालिटी बनाई जाती है, जिसके ऊपर यह तय होता है कि यह कौन सा डायोड होगा। तो इसमें जो कैथोड होता है, यहाँ हो गया एनोड
और इधर हो गया कैथोड। तो इस कैथोड साइड जो होगा तो नीचे की ओर ऐसे झुका होगा। तो एस आप ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, एस ऐसे बनाते हैं। तो फिर इसमें एस, तो एस जैसे बनाते हैं उसके थोड़ा अपोजिट रहेगा, क्योंकि एस आप ऐसे बनाते हैं तो इसमें कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा। तो एस कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो इसको हम बोलेंगे शॉटकी डायोड, या फिर अथवा में आपको थोड़ा सा इसको चेंज करके दे सकता है कि एक और सिंबल इसका होता है जो शॉटकी डायोड का, या फिर सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा, बस थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। तो इसको आप यहाँ बना लेंगे, ज़्यादा टेढ़ा हो गया, ये इतना हुआ, ये हुआ, इतना तो आप पहले से बनाए हुए हैं, बस इसमें इतना ये आगे बढ़ा देता है। तो ये हो जाता है शॉटकी डायोड। इसमें भी ए रहेगा और के एनोड कैथोड रहेगा। तो इन दोनों में से कोई आप सिंबल को तैयार कर लेंगे, ये दोनों ही सिंबल शॉटकी डायोड के होते हैं। अब हमने बोला कि इन शॉटकी डायोड को हम कैसे बनाते हैं। तो यह एक पी और एन जंक्शन डायोड नहीं होता है। तो पी और एन जंक्शन डायोड नहीं होता है। इस प्रकार से हम लेंगे एक साइड एन टाइप सेमी कंडक्टर लेंगे, तो ये होता है एन टाइप सेमी कंडक्टर, एन टाइप सेमी कंडक्टर। और दूसरे साइड होता है यहाँ पास, दूसरे साइड होगा मेटल, मेटल मतलब धातु। तो फिर धातु में हम कौन सी धातु लेते हैं। तो यहाँ पास धातु में हम कौन सी धातु लेंगे, देखिए आपने ये गाना सुना होगा, सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, है ना। तो इस प्रकार से सोना लेंगे, सोना, चांदी, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। तो इन धातुओं को यहाँ पास हम लेते हैं, सोना, चांदी, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। तो इन धातुओं को यहाँ पास हम लेते हैं और इधर साइड हम होंगे सेमीकंडक्टर लेंगे। तो इसमें सेमीकंडक्टर हो तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, या फिर इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, सॉरी मेटल हो, मेटल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं पर्याप्त मात्रा में, और चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर हो। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुसंख्यक होते हैं, मतलब मेजॉरिटी टाइप होते हैं, मेजॉरिटी में होते हैं। और यहाँ पास जो हम चालक लेते हैं तो चालक मेटल में भी इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन छा गए, बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसको आप देंगे क्या, जब सप्लाई देंगे, तो सप्लाई देंगे तो क्या होगा, इसको सप्लाई देंगे तो यहाँ पास हम इसको मोलिब्डेनम को हटा के इधर लिखते हैं, मोलिब्डेनम। तो मोलिब्डेनम इसको हम देते हैं ऐसे सप्लाई देंगे, अर्थात इसको हम डायोड को सप्लाई देने को क्या बोलते हैं, वाइसिंग बोलते हैं। तो इसको हम वाइसिंग देंगे। तो वाइसिंग कैसे देंगे, इसको हम फॉरवर्ड वाइस में ही देंगे वाइसिंग। तो इस प्रकार से इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव हो जाएगा। तो इधर पॉजिटिव हुआ और इधर नेगेटिव हुआ। तो जब हम इसको सप्लाई दिए तो क्या होते हैं, इसमें बहुत मात्रा में इलेक्ट्रॉन हैं। ये इलेक्ट्रॉन हमारे निकल के जाते हैं किधर, इसकी ओर जाते हैं इलेक्ट्रॉन निकल के। अब इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे, इनको टक्कर देंगे तो ये क्या होंगे, इसको पार करके आ जाएंगे। यहाँ कोई डिप्लेशन लेयर नहीं है, लेकिन इसके मध्य में यह विभव प्राचीर एक होता है, जो बैरियर पोटेंशियल है विभव प्राचीर। तो बैरियर पोटेंशियल यहाँ पास ज़रूर होता है। तो ये बैरियर पोटेंशियल होगा, और जो बैरियर पोटेंशियल होता है वह इसमें 0.2 वोल्ट का बैरियर पोटेंशियल इसके मध्य में होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब टक्कर मारेंगे तो टकरा के इधर आएंगे, इधर से बोल रहा है कि आओ तुम लोग आओ, हम यहाँ पास पूरा मौजूद हैं प्लस। तो प्लस इधर मौजूद होता है और इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींच लेता है, मतलब आकर्षित करता है, बोलता है आ जाओ, मैं खड़ा हूँ, ले जाने के लिए तुमको तैयार हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है तो धन आवेश की ओर अट्रैक्ट होगा, और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन पूरा क्या होंगे, प्रवाहित होंगे। तो उसके विपरीत ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ से धारा प्रवाहित होगी जो फॉरवर्ड वाइस में धारा प्रवाहित होगी। तो इस प्रकार से इसमें धारा प्रवाहित होती है और ये डायोड हमारा काम करने लगता है।
तो फिर हम इसको ऐसा क्यों बनाएं, इसको हम ऐसा क्यों बनाएं, ऐसा हमको क्या बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो इसमें होता ये है कि बहुत मात्रा में जब इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत मात्रा में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फिर इसमें थोड़ी सी जो धारा थोड़ी सी जब इसको हम वोल्टेज प्रवाहित कराएं, वोल्टेज देंगे, तो वोल्टेज देंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे बहुत तीव्र गति से होंगे। क्योंकि डायोड का एक काम ही होता है कि वह स्विचिंग की तरह कार्य करे, वह एक स्विचिंग डिवाइस होती है, कुंजी युक्ति होती है, स्विचिंग डिवाइस होती है। तो उसको जब हम थोड़ी सी मात्रा, बहुत कम मात्रा में फट से स्विच को दबाए, हम किसी को ऑपरेट किए तो एकदम झन्न से जहाँ भेजना था हमको वहाँ पहुँच जाएगा, मतलब बहुत ही स्पीड से, बहुत ही स्पीड से। इसकी स्पीड जो होती है तो हाई होती है, ऑपरेट करने की, किसी चीज़ को ऑपरेट करने की इसकी जो कार्य प्रोसेस होगी, कार्य प्रणाली होगी, बहुत ही स्पीड होगी। तो फिर इसकी स्पीड जो बहुत ज़्यादा होती है तो इसको हम वहाँ यूज करते हैं कि जहाँ पास जिस डिवाइस में जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, तो फ्रीक्वेंसी हमारी छोटी मोटी फ्रीक्वेंसी नहीं, वहाँ पास फिर मजाक नहीं चलेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड में जब उसके काम लेना होगा तो जो बहुत ज़्यादा स्पीड की फ्रीक्वेंसी होगी उसी युक्ति में काम लेंगे। तो इसको फिर हम मेगा हर्ट्ज़ में, कितनी मेगा, यदि वह 300 मेगा हर्ट्ज़ से ऊपर की, 300 मेगा हर्ट्ज़ से, मेगा हर्ट्ज़ आप ध्यान दे रहे हैं ना, मेगा में 10 की पावर 6, तो मेगा हर्ट्ज़ में यहाँ पास जो फ्रीक्वेंसी होगी उस फ्रीक्वेंसी में हम इसको स्विचिंग के रूप में इस डायोड का यूज करते हैं। तो 300 मेगा हर्ट्ज़ से ऊपर की आवृत्ति या 300 मेगा हर्ट्ज़ से ऊपर की आवृत्ति जहां होगी वहां पास हम इसका यूज़ करेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत मात्रा में है, तो इसकी कार्य करने की जो प्रोसेस है वो भी बहुत तीव्र गति से होगी। तो इस डायोड की जो स्विचिंग होती है वो बहुत हाई स्पीड से होती है, तीव्र गति से होती है, इसलिए इसका यूज हम कहाँ करते हैं, जहाँ फ्रीक्वेंसी की मात्रा ज़्यादा होती है। ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो इसको हम सप्लाई की बात करें तो कैसे सप्लाई दिए, आप देख रहे हैं फॉरवर्ड वाइज सप्लाई दिए, फॉरवर्ड वाइज में मतलब अग्र अभिनति में, तो अग्र अभिनति में इसको हम सप्लाई दिए। तो इसमें अवक्षय परत नहीं होती, कोई अवक्षय परत नहीं है, तो इसमें अवक्षय परत नहीं होगी और कोई जंक्शन भी नहीं होगा। अवक्षय परत से ही तो जंक्शन बनता, तो कोई जंक्शन यहाँ पास नहीं होगा, यहाँ कोई जंक्शन नहीं होता। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी यहाँ पास। इसका जो उपयोग है तो उपयोग कहाँ करेंगे, जो हमारा कंप्यूटर वगैरह होते हैं तो उस कंप्यूटर में हमको हाई फ्रिक्वेंसी की आवश्यकता पड़ती है। तो उस कंप्यूटर में भी हम इसका डिजिटल जो कंप्यूटर होते हैं तो डिजिटल कंप्यूटर में इस डायोड का यूज करते हैं। कहाँ करते हैं, डिजिटल, इसका जो यूज होगा डिजिटल कंप्यूटर, तो डिजिटल कंप्यूटर में इसका यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा शॉटकी डायोड। अब इसमें आपको याद रखने की क्या बातें हैं, कौन सी बातों को आप याद रखेंगे। तो फर्स्ट नंबर में इसका सिंबल इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरे चीज़ में यह कैसे सेमीकंडक्टर से बने होते हैं, तो इसमें ओनली फॉर एक प्रकार का ही सेमीकंडक्टर होता है जो एन टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरे में हमारा होता है मेटल जो धातु होता है, जिसको हम सोना चांदी मोलिब्डेनम और यहाँ पास टंगस्टन का यूज़ किए हैं। तो वो हमारी यहाँ पास हो जाएगी मेटल। इसमें प्लेटिनम को भी ले सकते हैं, प्लेटिनम काफ़ी कॉस्टली धातु होती है, तो यहाँ प्लेटिनम भी ले सकते हैं, प्लेटिनम, तो प्लेटिनम भी ले सकते हैं, है ना। तो ये आपको धातु याद रखना है। बैरियर पोटेंशियल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉरवर्ड वाइज में इसको देते हैं, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। उतने फ्रिक्वेंसी से हाई फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ करते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। अब हम यहाँ से हो गया शॉटकी डायोड ख़त्म। अब दूसरे हम डायोड पे आते हैं कि जो अक्सर आपने सोचा होगा कि हम एलईडी जलाते हैं, जो बल्ब होते हैं छोटे छोटे बल्ब, हम लोग टार्च जो होती थी, टार्च को खोल करके और उसको निकाल करके फिर अपने से सेल या बैटरी से जलाते थे, उसका कुछ आनंद अलग ही होता था। तो वह एलईडी जल देती थी, जैसे हम उसको सप्लाई देते थे वो जल देती थी। तो उसको हमने बचपन में जलाया, प्रैक्टिकल तो कर लिया, लेकिन पढ़ने का टाइम अब आया उसके बारे में। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वह कैसे जलती है, कैसे कार्य करती है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अब हम एलईडी। तो एलईडी भी एक प्रकार का क्या होता है, डायोड होता है, वो भी एक प्रकार का डायोड है।
तो कुछ एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछ लेता है भाई कि एलईडी का पूरा नाम बताओ, तो एलईडी का पूरा नाम भी पूछ लेता है, तो उसको भी आपको याद रखना है। यहाँ हम जो नेक्स्ट डायोड पढ़ने वाले हैं वो कौन से डायोड हो गए हमारा, लाइट इमिटिंग डायोड, तो इसको हम बोलेंगे एलईडी। एक होता है एलसीडी, तो उसको लिक्विड क्रिस्टल डायोड बोलते हैं। यह एलईडी है तो इसको लाइट इमिटिंग डायोड बोलेंगे, तो इसको हम लाइट इमिटिंग डायोड बोलेंगे, जिसको हिंदी में लाइट मतलब प्रकाश, इमिटिंग मतलब उत्सर्जक, डायोड प्रकाश उत्सर्जक डायोड, चूँकि यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। डायोड एक स्विच की तरह कार्य करता है, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पास प्रकाश उत्सर्जित करेगा। तो डायोड जो होता है तो इसका सिंबल कैसे होता है, ये एलईडी का। तो एलईडी आप क्या करते हैं कि जब टार्च मारते हैं, है ना, डायोड है तो एक डायोड की तरह इसका सिंबल रहेगा, जैसे हर डायोड होते हैं उसी प्रकार से इसका सिंबल रहेगा। तो इसमें आप जब टार्च मारते हैं तो अपने से कहीं दूर मारते हैं जगह पर, तो वो प्रकाश वहाँ से क्या होता है, जाता है। तो यह तो एक नॉर्मल डायोड की तरह दिख रहा है आपको, जैसे यहाँ पास आप हर डायोड को बनाते हैं। लेकिन इसमें जो इसके लाइटिंग एलईडी का होने का बताता है कि हाँ एलईडी डायोड है, तो वो ये बताता है कि यहाँ से प्रकाश निकल रही है। क्योंकि आप जब किसी को अपनी टार्च का प्रकाश मारेंगे तो वो क्या होगी, आपसे दूर जाएगी, तो वो डायोड से दूर जा रही है। तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे क्या, एलईडी। इस सिंबल में एक समझने का ये तरीका है कि हमसे दूर जाती है प्रकाश, तो वो कुछ ऐसे दिखता है, तो वो सिंबल से हमको पता चल रहा है कि एलईडी का यह सिंबल है। तो एलईडी भी एक क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड होता है। एलईडी भी एक पीएन जंक्शन डायोड होता है। तो इसमें भी होंगे हमारे एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक होगा। तो पी टाइप में क्या होता है, होल होते हैं, जिसको हम प्लस चिन्ह से यहाँ पास दर्शा रहे हैं, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको हम नेगेटिव चिन्ह से दर्शा रहे हैं। जब इसको हम सप्लाई देते हैं तो एलईडी को कैसे सप्लाई देंगे आप, फॉरवर्ड वाइज या रिवर्स वाइज में। तो एलईडी को जो हम सप्लाई देंगे वो देके हैं फॉरवर्ड वाइज में देते हैं। तो फॉरवर्ड वाइज में जब इसको हम सप्लाई देंगे तो यह क्या करेंगे, इसमें वही करेगा जो एक डायोड की प्रोसेस होती है करने की। यहाँ से जाएंगे हमारे ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं, और पॉजिटिव चार्ज यह यहाँ जंक्शन होते हैं। चूँकि यह एक पीएन जंक्शन है, इसमें डिप्लेशन लेयर भी होगी और इसमें जंक्शन भी होगा। तो यहाँ जंक्शन होंगे, तो इस जंक्शन को क्या करते हैं, यह जो आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यह आकर्षित करेंगे तो एक इधर की ओर आएंगे, इधर की ओर आएंगे और इधर की ओर आएंगे। तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि इसको जब हम सप्लाई देते हैं तो एक दूसरे की ओर यह क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो एक दूसरे के यह हो गए आकर्षित, इस प्रकार से आकर्षित होंगे। और जब आकर्षित होंगे तो यह, जब हम एक पढ़े थे यहाँ पास फॉरबिडन एनर्जी गैप, जो वायु अंतराल होता है, तो ऊर्जा स्तर को हम देखे थे इस प्रकार से, यहाँ देखे थे, यहाँ ऊर्जा का स्तर देखे थे, एनर्जी लेवल, ऊर्जा का स्तर देखे थे, ऊर्जा स्तर ऊपर की ओर, ओके। और यहाँ पास हमारा जो सबसे निम्न एनर्जी लेवल में था वो था कंडेंसन बैंड था, नहीं, बैलेंस बैंड था। तो यहाँ पास संयोजी बंध था, बैलेंस बैंड, और यहाँ पास चालकता बंध था, यानी कंडक्शन बैंड था। तो यहाँ जो निम्न एनर्जी लेवल में होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पास धन आवेशित होते हैं। और हाई एनर्जी में क्या होते हैं, हाई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पास धन आवेशित होगा, और हाई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन होगा। ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से मैंने पढ़ा था।
तो इसमें यदि हम पी एन जंक्शन में हम जो डायोड में यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर, यदि हम जर्मेनियम और सिलिकॉन लेते हैं तो फिर जर्मेनियम और सिलिकॉन से यदि हम प्रकाश को उत्सर्जित कराना चाहें तो वह बहुत कम मात्रा में एक चिंगारी जैसे वह हमको दिखेगा, कोई ज़्यादा मात्रा में वह प्रकाश उत्पन्न करके हमको नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पास जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है तो उसमें जो ये फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन हमको प्रकाश को क्या करना है, उत्सर्जित कराना है। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से गुजर रहे होते हैं तो इनकी डिस्टेंस को हम यदि ज़्यादा बढ़ा दें तो वह ज़्यादा दूर तक क्या जाएंगे, और उसको ज़्यादा दूर तक जाने के लिए प्रकाश ज़्यादा उत्पन्न कराने होंगे, ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ज़्यादा वो प्रकाश उत्पन्न करेगा। चूँकि इलेक्ट्रॉन ही तो हैं जो प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ही जाता है। यहाँ से कौन जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ही जाता है। ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के गया कंडक्शन बैंड में तो फिर यहाँ पास होल बन गया, तो यही इलेक्ट्रॉन ही तो गया है ना यहाँ पास। तो इलेक्ट्रॉन ये जो यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में वह इसकी जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, ऊर्जा अंतराल है, वो दूरी कम होती है, तो इससे हमको ज़्यादा प्रकाश उत्पन्न नहीं करके देगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की दूरी हमको बढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा पावर उसको देनी पड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा पावर होगी तो ज़्यादा प्रकाश को उत्सर्जित करेगा। तो हमको ज़्यादा प्रकाश उत्सर्जित कराना है तो हम सिलिकॉन और जर्मेनियम के यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी ऊर्जा अंतराल बहुत कम है। तो फिर हम ऐसे एलिमेंट को लेंगे जिसका ऊर्जा अंतराल थोड़ा इसके अपेक्षाकृत ज़्यादा हो, क्योंकि वो ज़्यादा पावर से जाएगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को प्रकाश में परिवर्तित करेगा। तो फिर हम इसके कंडेंसन बैंड को हम कहाँ बनाएंगे, इसके ऊपर बनाएंगे। इसके ऊपर बनाएंगे इसका क्या मतलब हुआ, मतलब हम ऐसे तत्व को लिए यहाँ पास कि जिसका फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है, ऊर्जा अंतराल होता है, वो ज़्यादा दूर हो। तो यहाँ पास हम लेंगे इंडियम को ले सकते हैं, गैलियम को ले सकते हैं, आर्सेनाइड को ले सकते हैं। तो इन तत्वों को हम लेंगे। तो एलईडी बनाने के लिए जो हम कुछ तत्वों का हम संगठन को लेते हैं और उसके संगठन से हम एलईडी को तैयार करते हैं। कोई एक तत्व खाली नहीं होगा जिससे हम एलईडी को बना सकें। तो उसके लिए हम 3 प्रकार से तत्व लेंगे और उन तत्वों का संगठन को हम एकत्रित करेंगे, और उन तत्वों के संगठन जो हम मिलाते हैं, संगठन मतलब उसको मिलाते हैं हम, तो मिलाने की जो मात्रा होती है तो उसके मात्रा के ऊपर भी डिपेंड करता है। यदि कोई हम इंडियम ले लिए, गैलियम ले लिए, फास्फोरस ले लिए, तो उसकी मात्रा में फास्फोरस को कम कर दिए, गैलियम को ज़्यादा कर दिए, तो इससे क्या होगा, अरे भाई इससे भी अंतर पड़ते हैं। यदि इसकी मात्रा कम ज़्यादा कर देंगे तो उसके प्रकाश में अंतर पड़ेगा। यदि फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा बढ़ा दिए, गैलियम की मात्रा कम कर दिए तो हाँ लाल रंग उत्पन्न होगा। गैलियम की मात्रा ज़्यादा कर दिए, फास्फोरस की कम कर दिए, पीले हो जाएगा। मतलब उसकी क्वांटिटी को आप चेंज करेंगे, मात्रा को चेंज करेंगे, अनुपात को, तो वो उसके प्रकाश में अंतर डालेगा। तो इसी प्रकार से अलग अलग प्रकाश को हमको एलईडी बनाना होता है तो उसके संगठन में हम चेंजेस करते हैं, तो हमारे अलग अलग प्रकार की एलईडी बन जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हुआ क्या कि हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को नहीं लिए यहाँ पास। बल्ब बनाने के लिए, एलईडी बनाने के लिए हम सिलिकॉन जर्मेनियम को नहीं लिए, तो फिर हम लिए किसको, यहाँ पास हम लेते हैं इंडियम, गैलियम, आर्सेनाइड, फास्फोरस। इन तत्वों को हम लेते हैं और इनके संगठन को एकत्रित करके हम एलईडी को बनाते हैं। तो यहाँ पास हम 3 तत्वों को लेते हैं, गैलियम, आर्सेनाइड, फास्फोरस। तो इन 3 तत्वों को हम संगठन लेंगे और इससे हम बनाएंगे एलईडी। अब इसमें हुआ ये कि जो हमारी एलईडी है इसको मैंने फॉरवर्ड बायस में जोड़ दिया। अब ये तत्व क्या हुए, यहाँ आपने संयोजी बंड से चालकता बंड में यहाँ पास गए, तो इसके जो यहाँ दूरी थी, इसके दूरी के ऊपर डिपेंड किया कि यह प्रकाश कितनी ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जित करेगा। जो दूरी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा देर तक प्रकाश उत्पन्न करेगा, मतलब कंटिन्यू जलेगा ऐसे करके। तो इसमें हुआ ये कि जो प्रकाश की मात्रा है
वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि भाई हमको प्रकाश ज़्यादा यदि मात्रा में जलाना है तो इसमें हम क्या ज़्यादा मात्रा में बढ़ाएंगे तो वो प्रकाश ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होगी। तो यहाँ पास क्या इनके संगठन को हम ज़्यादा बढ़ा देंगे तो होगी नहीं। तो यहाँ पास जो प्रकाश की मात्रा है वो डिपेंड करती है क्या चीज़, प्रकाश की मात्रा। तो प्रकाश की मात्रा अनुक्रमणपाती होगी आपकी, जो यहाँ से हमने सप्लाई दिया तो धारा है, तो धारा कौन सी है, फॉरवर्ड धारा है, फॉरवर्ड वाइज धारा है। तो फॉरवर्ड करंट के अनुक्रमणपाती होगी प्रकाश की तीव्रता। किसके अनुक्रमणपाती होगी, तो यहाँ पास धारा के फॉरवर्ड वाइज, फॉरवर्ड वाइज करंट। तो फॉरवर्ड वाइज जो करंट होती है, ये करंट की मात्रा जितना ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा यह प्रकाश उत्पन्न करेगी। तो आप कहेंगे जिसको हमको बहुत ज़्यादा प्रकाश उत्पन्न कराना है तो फिर हम इसको बहुत ज़्यादा धारा देंगे। अरे भाई इसकी जितनी लिमिट है, जितनी इसकी क्षमता है उतना ही इसको धारा चाहिए। बहुत ज़्यादा देंगे तो फिर वह जल जाएगी, तो जल जाएगी तो वह ख़राब हो जाएगी, इसकी डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी, टूट जाएगी भाई। तो यहाँ पास हम धारा फिर ज़्यादा हो जाती है, मान लीजिए कि गलती से हो ही जाती है, नहीं पता था, तो उसके लिए फिर इसके सीरीज में हम लगाते हैं डायोड को, प्रतिरोध को। तो इसके सीरीज में हम प्रतिरोध को लगाते हैं। तो प्रतिरोध क्या करता है, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के मान को सीमित करता है और वह एलईडी को जलने से बचाता है। तो इसके श्रेणी क्रम में हम डायोड को लगाते हैं। तो डायोड क्या करेगा, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के मान को सीमित करेगा, उसको सुरक्षा प्रदान करेगा। इसके लिए हमने इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध को लगा दिए। तो प्रतिरोध का काम ये होता है। अब इसमें हम देखेंगे कि भाई हमको अलग अलग कलर की हमको एलईडी बनाना होता है, तो अलग अलग फिर हमको तत्व मिलाने होते हैं। और कोई भी एलईडी हो गई, जैसे लाल वाले, पीली वाले, नीली वाली, यह एलईडी कितने कितने वोल्ट तक की हम बना सकते हैं, इनको देखते हैं अब। और कौन सी कलर को बनाने के लिए हमको कौन सा तत्व मिलाना पड़ेगा, इसको भी हम देखेंगे। तो इसको मैं यहाँ पास लिखता हूँ, यहाँ पास तो यहाँ यदि हम अंबर लेते हैं कि कोई रंग हो गई, रंग पहले लेंगे, रंग हो गया, और यहाँ संगठन हो गया, और यहाँ बोल्ट हो गया। तो इसमें रंग यदि हम चाहते हैं कि वह अंबर कलर की जले, अंबर मतलब क्या, नीला अंबर, आसमान, आसमानी, तो उसके लिए हम संगठन जो मिलाएंगे तो वो एल्यूमिनियम मिलाएंगे, इंडियम मिलाएंगे, और वहाँ पास क्या मिलाएंगे, गैलियम फॉस्फाइड। तो इंडियम, गैलियम, एल्युमिनियम, इंडियम, गैलियम फॉस्फाइड, ये कलर यदि हम मिलाते हैं तो इसमें हमारा बनता है अंबर कलर। और ये हम कितने वोल्ट तक बना सकते हैं, तो इसको हम बना सकते हैं 2.1 वोल्ट तक की इसको हम बना सकते हैं। यहाँ पास यदि हम नीले रंग का लेते हैं, एकदम ही ब्लू, एकदम ही नीले रंग का लेते हैं, तो उसके लिए हम नीले रंग, तो नीले रंग के लिए हमको बनाना होगा तो फिर गैलियम नाइट्राइड। तो इसके लिए हम गैलियम नाइट्राइड का यूज़ करेंगे, और वहाँ पास 5 वोल्ट तक की हम एलईडी को बना पाएंगे। यदि हम बनाना चाहते हैं ग्रीन यानी हरा और लाल, तो फिर इसके लिए हम जो यहाँ पास यूज करेंगे तो गैलियम फॉस्फाइड, इसको कितने वोल्ट तक बना सकते हैं, 2.2 वोल्ट, 2.2 वोल्ट तक बनाएंगे। यदि हम ले यहाँ पास पीला, येलो, तो पीले रंग के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पास गैलियम आर्सेनिक और फास्फोरस। तो यहाँ पास इसको हम 2.2 वोल्ट तक का बना सकते हैं। इसके बाद आता है रेड यानी लाल। तो रेड कलर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पास गैलियम आर्सेनिक फास्फोरस, इसके संगठन को लेंगे और इसको 1.8 वोल्ट तक हम बना सकते हैं।
इसके बाद हम सफ़ेद लेंगे, जो हम टार्च वगैरह में अक्सर यूज़ करते हैं, वाइट। तो सफ़ेद के लिए हम गैलियम और यहाँ पास नाइट्राइड, एक आपको यहाँ पास नीले रंग का मिला होगा। तो गैलियम नाइट्राइड में हम यहाँ लेंगे 4.1 वोल्ट। तो 4.1 वोल्ट तक इसको हम बना सकते हैं। येलो लेंगे हम पीला के लिए, तो फिर हम यहाँ येलो, पीला तो हो गया है ना, पीला हो गया है, पीला वही चीज़ है, हो गया। तो इन सभी संगठन को हम मिलाकर यहाँ पास बना सकते हैं ऐसे ऐसे कलर की एलईडी। तो यह एग्ज़ाम में बहुत कम पूछा जाता है, आपको जानकारी के लिए इंटरेस्टेड हैं आप तो आपको यह पता होना चाहिए। ओके, तो यह एलईडी होता है और इसको हम इस प्रकार से बनाते हैं। और एलईडी में क्या अब हमको याद रखनी है चीज़ें, तो एलईडी हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम का कोई सेमीकंडक्टर नहीं होता है। इसको बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं आपका इंडियम, गैलियम, आर्सेनिक और फास्फोरस हो गया। तो इनके संगठन को हम मिलाते हैं, संगठन को मिलाएंगे, कोई 3 तत्वों को ही मिलाएंगे, बहुत ज़्यादा तत्व को नहीं मिलाते हैं, इनको संगठन को मिलाएंगे और हम एलईडी को तैयार करेंगे। यहाँ पास जो एलईडी होती है फॉरवर्ड बायस को करंट देते हैं। इसकी एलईडी की जो प्रकाश की इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। धारा की मात्रा जितना ही ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उसकी प्रकाश की तीव्रता उतना ही ज़्यादा होगी, तो उसके ऊपर डिपेंड करती है। और इसका जो सिंबल है वो अति महत्वपूर्ण है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप छोटा सा आपका 3-4 मिनट और लेंगे, एक लास्ट टॉपिक रहेगा यहाँ पास। एक होता है 7 सेगमेंट। तो 7 सेगमेंट से आप क्या समझते हैं, 7 सेगमेंट क्या होता है, उसको हम कैसे उसका हम क्या तात्पर्य निकालेंगे। तो इन एलईडी को ही हम एक नया नाम देते हैं 7 सेगमेंट। तो 7 सेगमेंट में मतलब यहाँ देखते हैं 7 सेगमेंट। तो 7 सेगमेंट से क्या मतलब हुआ, तो इसमें हम एलईडी को ही लेंगे। आपने अक्सर दीपावली पे कहीं देखे होंगे कि जलती रहती हैं दिवालियाँ पर एक एलईडी, या फिर इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपका कैलकुलेटर होता है, तो कैलकुलेटर में आप देखे होंगे कि बिंदी बिंदी मात्रा में जलते रहता है, 2 3 4 5 ऐसे दिखाते रहता है। कुछ इस प्रकार से आप देखे होंगे कि ये हो गया हमारा, ऐसे करके यदि कोई एलईडी जल रहा है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, 8 पढ़ते हैं, 8 पढ़ेंगे। यदि इसमें से हमारा ये गायब हो गया और ये भी गायब हो गया तो इसको हम 2 पढ़ेंगे। या फिर हमारा 6 बनाना हो तो हम 6 बनाने के लिए इस प्रकार से हमारा 9 बन जाएगा। फिर 6 बनाना हो तो 6 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, तो इसको हटा देंगे और यहाँ पास लगा देंगे। तो यहाँ पास एक एक एलईडी ये जलती रहती हैं। तो उस एलईडी को जलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हम इसको देते हैं डाटा कि कौन सा जलना है कौन सा बंद करना है, वो इलेक्ट्रॉनिक की बात है, अलग बात है। लेकिन यहाँ पास ये जो एलईडी होती है, तो 7 सेगमेंट जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम कैसे समझेंगे। तो यहाँ पास एलईडी जो होती है ना, वो हम 7 एलईडी को लगाते हैं। कितनी एलईडी को लगाते हैं, 7 एलईडी को लगाते हैं। और इसके जो कैथोड वाला भाग होता है, उस कैथोड वाले भाग को हम क्या करते हैं, कॉमन करते हैं। तो कैथोड वाले भाग को कॉमन करते हैं। आपको याद रखना है कि एलईडी के श्रेणी क्रम में हम क्या लगाते हैं, प्रतिरोध को लगाते हैं। तो प्रतिरोध को लगाना आप ना भूलें, प्रतिरोध को हम लगाते हैं, क्योंकि वो प्रतिरोध क्या करता है, उसके में प्रवाहित धारा के मान को सीमित करता है, नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार से आप 7 एलईडी को बनाएंगे। तो इसको हम क्या नाम देंगे, 7 सेगमेंट नाम देंगे। कितना हुआ, 6 हुआ। एक हम और बना लेते हैं, तो ये हो गया हमारा प्रतिरोध और यहाँ पास एलईडी हो गया। यहाँ पास जो प्रकाश की मात्रा है तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको। यह बोर्ड में छोटे छोटे दिख रहा होगा तो आपको क्लियर ना दिख रहा होगा, फिर भी आप समझ रहे होंगे कि ये प्रकाश की मात्रा को ही हम यहाँ पास दर्शा रहे हैं। तो इसमें एक हो गया एनोड और एक हो गया कैथोड। तो एनोड और कैथोड इसको हम कुछ इस प्रकार से लगा दिए हैं। ये एक वही एलईडी है, तो इसको हमने ऐसे दिखा दिया,
वर्टिकल लगा दिया, यह एनोड और कैथोड को ही दर्शा रहा। तो ये वाला भाग क्या हो गया, कैथोड हो गया, और ये वाला भाग हो गया एनोड। जो लाइन साइड है वो कैथोड हो गया, तो ये लाइन साइड है तो ये कैथोड हो गया। तो इसके हम कैथोड वाले को क्या कर देते हैं, कॉमन कर देते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन कैथोड। तो इसको हम कॉमन कैथोड बोलेंगे। तो कॉमन को कैथोड को क्या कर दिए, कॉमन कर दिए। अब जिस एलईडी को हमको जलाना होगा, तो यहाँ पास इसका हम नाम दे देते हैं A B C D E F D E F G। तो यहाँ पास हमने एलईडी को दे दिए नाम। अब जिस एलईडी को हमको जलाना होता है, तो उस एलईडी को हम देते हैं सूचना। तो यदि हमको जलाना है, इसको नाम दे A B C D E F और इसको नाम दे G। तो यदि हमको 9 बनाना है, तो फिर हमको 9 बनाना है तो C को हमको क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज, यहाँ 9 बनाना है तो 9 के लिए हमको ये B को वोल्टेज नहीं देना पड़ेगा। तो इसको हम वोल्टेज 0 देंगे और इनको मान लीजिए हम 5 वोल्ट दे देंगे। कितना दे देंगे, 5 वोल्ट इसको हम पूरे को दे देंगे। और जो B होता है उसको हम एक भी वोल्टेज नहीं देंगे, यहाँ पास हम 0 रखेंगे। यदि हमको इसी प्रकार से क्या बनाना है, 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए हम यहाँ पास इस G को नहीं देंगे कोई वोल्टेज। हम तो G को हम कोई वोल्टेज नहीं देंगे, मतलब इसको हम 5 वोल्ट देंगे, परंतु G को हम कोई वोल्टेज नहीं देंगे। यहाँ कोई वोल्टेज हम नहीं देंगे, 0 वोल्टेज देंगे। तो इसी प्रकार से वोल्टेज जो हम देते हैं तो वही एलईडी जलती है, और जो नहीं जलती है वो यह संकेत करती है कि वह हम कौन से नंबर को वहाँ पास हम यूज करना चाहते हैं। तो इसका यूज जो 7 सेगमेंट यूज है, इसका यूज पूछा जाता है कि कहाँ करते हैं। तो इसका यूज करते हैं डिस्प्ले में। कैसे, डिजिटल डिस्प्ले में इसका यूज करते हैं। तो यह चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपने अभी तक बने रहे हमारे क्लास तक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, और आप इसी प्रकार से नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ बने रहिएगा, हमको भी बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक्स, अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।